नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं द पब्लिक हेडलाइन। मैं नवजीत वर्मा। सच की बात हमारे साथ। जैसा कि आज हम लोग जान रहे हैं, आज 5 सितंबर का दिन है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है ये शिक्षक दिवस। आज हम आए हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मिठनपुरा क्लब रोड स्थित द DIT ब्रिटिश इंग्लिश कोचिंग संस्थान में। आज हम वर्तमान समय में शिक्षकों को कितना सम्मान दिया जा रहा है आपके नज़रिए से? मेरे नज़रिए में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के सम्मान की जहाँ तक बात हो रही है, तो अगर हम पास्ट में भी चले जाते हैं तो जितना सम्मान पास्ट में मिलता था आज भी वही है। और ये शिक्षकों के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि जितना सम्मान इस फील्ड में मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती है। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने आज तक सम्मान दिया है टीचर्स को, और जिसके बदौलत आज हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी आगे राइज़ कर रहे हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। तो उनका सम्मान हमेशा से था, है और रहेगा। और इसका सारा श्रेय हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जाता है, जो कि जिनका जन्म दिवस आज के दिन हम लोग मनाते हैं। और उन्होंने जो हमें सम्मान दिया वो सम्मान रियली एक बहुत ही काबिल और की बात है कि हम आज यहाँ तक हैं। शिक्षक दिवस का क्या महत्व होता है? अगर हम शिक्षक दिवस की महत्व की बात करें तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गुरु के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि उन दोनों का जो रिलेशन है वो आज के दिन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं कुछ करने को, कुछ पाने को, कुछ अच्छे और बुरे वक्त को याद करने के लिए। तो आज के दिन पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाई जाती है और हम कसम लेते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ानी है, और स्टूडेंट्स लोग भी कसम लेते हैं कि हमें अच्छे से कुछ करके दिखाना है ताकि उनके नज़र में एक सम्मान मिले और लोग उसके बारे में जानकारी लें। तो आज का दिन बहुत ही अहम होता है दोनों के लिए, जिसको पूरे जगह धूमधाम से मनाई जाती है। जैसा कि हम पहले जानते हैं, इस कोरोना काल के कारण शिक्षक दिवस नहीं मनाया जा रहा है। जैसे हर साल जैसे मनाया जाता है केक काट कर, डीजे बजा कर, ये कहाँ तक सही है? अगर हम बात करें तो आज जो सिस्टम चला आ रहा है, कोई भी तरह की फेस्टिवल या पर्व होती है या फिर किसी भी तरह का और प्रोग्राम्स होती है तो डीजे वगैरह बजाई जाती है। ये एक आज के डेट में एक अलग ही नज़रिया हो चुका है। लेकिन स्पेशली मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इस कोरोना पीरियड में जो मनाई जाती थी हर एक साल, वो इस साल नहीं मनाई जा रही। आज हम लोग डिजिटली इस चीज़ को मना रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो मज़ा डिजिटली है वो किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम भी मिस कर रहे हैं कि जो हर एक साल मनाई जाती थी वो इस साल नहीं मनाई जा रही है। तो आई मिस माई ऑल स्टूडेंट्स वेरी मच। बट लेकिन जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं उसमें अगर बोला जाए तो यह भी एक सही मेथड है कि चाहे आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, हमारी आपकी रिलेशन हमेशा बरकरार रहे। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप ज़रूर बताएं। तो अगर हम डीजे और इसकी बात करें तो ये एक जरिया है जिसके थ्रू आज हम लोग मनाते हैं। लेकिन सही मायने में वो रिलेशन दिल का होता है जिसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं। और आज के दिन वो सारे स्टूडेंट्स मिलने आते हैं अपने गुरु से, अपने गुरु को याद करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र में भी ये बात बोली गई है कि अगर गुरु को याद किया जाए तो डेफिनेटली सारे काम सफल हो जाते हैं। तो हमें ये रिक्वेस्ट है कि हमें कभी भी अपने गुरु की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनका हर तरह से सम्मान करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो इस कोरोना काल में भी हम लोग मनाया जा रहे हैं और मना रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हो और किसी भी तरीके से हो। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 6 महीने से पूरी पढ़ाई बंद है, स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान। तो आपके द्वारा किस तरीके से ना शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जा रही है? जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में लगभग मार्च के बाद सारे शिक्षण संस्थान को बंद कर दी गई है। और हमारे सरकार का भी प्रमोशन दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास के ज़रिए क्लास करवाया जाए। और मैं अपने सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए क्लास दे रहा हूँ। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके पास वो नेटवर्क फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। क्योंकि जिस जगह पर वो हैं वो जगह गांव है, रिमोट एरिया है, जहां पर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है और वो लोग ऑनलाइन से वंचित हो पा रहे हैं। लेकिन जहां तक संभव है, जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं उनको एक अच्छा मुहिम दे रहा हूं
और इस कोरोना काल में भी मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ा हूँ। लगभग 4-5 क्लासेस मैं प्रतिदिन दे रहा हूँ ताकि उनका इंग्लिश कभी छूटे नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक प्रैक्टिस का चीज़ है और अगर वो प्रैक्टिस में ना जाए तो फिर वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हम यूट्यूब के ज़रिए, आप स्पेशल क्लासेस के ज़रिए, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीज़ कराते हैं ताकि वो प्रैक्टिस में रहें और वो हमारे टच में रहें। तो इस तरीके से मैं इस कोरोना काल में भी अपने सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस से कितने बच्चे संतुष्ट हैं? अगर हम ऑनलाइन से बात करें तो ऑनलाइन का कंसेप्ट अच्छी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन का कंसेप्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनकी बेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिनकी बेस एवरेज है और बिलो एवरेज है वो ऑनलाइन के ज़रिए क्लास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है और टीचर्स भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बना पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन का कंसेप्ट जो है ठीक है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है। 99% पीपल अभी भी इससे जूझ रहे हैं और उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन ऑफलाइन के ज़रिए स्पेशल केयर किया जाता है एक एक स्टूडेंट्स को, वो चीज़ ऑनलाइन के ज़रिए नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपनी बातों को सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। लास्टली सर, आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, किसी भी तरीके से आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये मत सोचो कि जब तक कोरोना काल है पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम भी इंजॉय करें। अगर आप अभी इंजॉय करते हो तो आने वाले लाइफ बहुत ही ख़राब होगी। तो प्लीज़ आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप प्रतिदिन को अपने पढ़ाई के लिए इतना तैयार करो कि कल के डेट में आप कुछ बन पाओ, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर आप ये समय मिस कर देते हैं तो ये समय कभी नहीं आएगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पढ़ाई करनी है और आपने जो एम और जो एम्बिशन को सेलेक्ट किया है कुछ करने के लिए, कुछ गुजरने के लिए, उसको करके दिखानी है। इसको एकदम ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर Thank you. अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।